यस सो अपन बाइनोमियल डिस्कस कर लेते हैं दोबारा से। आई थिंक बाइनोमियल में कहाँ तक हो गया था, एक्सरसाइज 2B अपन कर रहे थे, है ना। एक्सरसाइज 2B में कहाँ तक हो गए थे अपने, आई थिंक पहले 10 तो हो गए थे पक्का। नहीं, एक्सरसाइज 2B में कहाँ तक हो गए थे कोई बताइए मेरे को, है ना भाई। बाइनोमियल थ्योरम, यस बाइनोमियल थ्योरम एक्सरसाइज 2B चल रहा था अपना। 2B में कहाँ तक हो गया था जनता, आई थिंक ये डबल सिग्मा वाला क्वेश्चन आया था, तो आपने बोला था ये तो सर अभी किया नहीं है अपन ने, तो फिर छोड़ दिया था। यस 2B में कहाँ तक डिस्कस हुआ था कोई बोलेगा। हाँ मन बोलो सर। राइट अप 4 ऑनवर्ड्स डिस्कस करना था। क्या क्या बात, राइट अप 4 ऑनवर्ड्स डिस्कस करना था। ओके राइट अप 4 ऑनवर्ड डिस्कस करना था, ठीक है ठीक है। तो यस तो राइट अप 4 के आगे चालू हो जाते, मतलब क्वेश्चन नंबर 9 के आगे। बोलिए भाई बोलिए 9 के आगे क्या डाउट है आपको। आई थिंक इस दिन मेरे को भूख लगी थी, यस तो मैंने बोला था मैं अब नहीं करूंगा। बोलिए ना 9 के आगे, तो क्वेश्चन नंबर 11 बोल दीजिए पूरी एक्सरसाइज खत्म करिए, है ना भाई। यस क्वेश्चन नंबर 11 और बोलिए 13 20 तक बोलिए पहले, 20 तक बोलिए, 17 19 यस यस 20 तक हो गया, चलिए 20 आगे बोलिए, 25 तक नहीं 30 तक बोलिए, 30 तक बोलिए, 30 तक बोलिए, 21 30 28 हो गया, 30 तक बताइए 35 तक खत्म करिए, इस पूरी एक्सरसाइज को खत्म करिए। 32 35 31 ठीक है, सॉल्व करना स्टार्ट करें अपन, है ना भाई। सो पीछे से स्टार्ट करें क्या भाई, ठीक है। सो मैं पीछे से स्टार्ट करता हूँ इस बार, ठीक है जनता, देखिएगा ऑर्डर उल्टा कर रहा हूँ बस मैं। सो आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 35 फर्स्ट, ओके। एक दिया है लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, वो तो बाद में देखेंगे, है ना भाई। ये किसके बराबर है, ओके। तो लिमिट तो बाद का गेम है, पहले सिग्मा सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट लगाना तो कोई बात नहीं, नहीं आएगा तो भी चलेगा। r फ्रॉम 1 to n एंड देन t 0 से लेके r माइनस 1, यस। तो यहाँ पे t वेरिएबल है, तो t के अलावा जो भी टर्म है उनको बाहर ले सकते हैं अपन। 1/5 पावर n ncr, ये rcr तो 1 होता है यार, है ना भाई। RCR क्यों लिखा है, आई एम नॉट गेटिंग इट, है ना भाई। यस 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 क्या हो गया नुपुर, तो वो RCT है, RCR नहीं है। RCT है, हाँ भाई मेरे हाँ पास सर। RCR है, तो वही मुझे लगा कि ये तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सही लिखा है मैंने सवाल, है ना, अभी सही है, ओके। तो पहले सिग्मा में अगर आप देखें तो दो वेरिएबल t वेरिएबल है, t 0 से, तो ये दोनों टर्म बाहर निकाले जा सकते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा r फ्रॉम 1 से n 1/5 पावर n इंटू NCR, ये तो बाहर आ गए सिग्मा से, ये बच गया अंदर t फ्रॉम 0 से r माइनस 1 RCT 3 पावर t, ओके। इसको ओपन करके लिखते हैं ना पूरा अच्छे से, तो आपको सब दिखेगा। t को 0 रखा तो RC0 3 पावर 0, RC1 3 पावर 1 and so on to last term RCR minus 1, yes 3 पावर r minus 1,
ये आप देखिए ये किसका बाइनोमियल एक्सपेंशन है आपको पता है? ये 1 + 3 पावर r का बाइनोमियल एक्सपेंशन है। सही लग रहा है क्या जनता को कि ये 1 + 3 पावर r का बाइनोमियल एक्सपेंशन है, बट एक टर्म मिसिंग है, कौन सा? आखिरी टर्म है ना। तो आखिरी टर्म क्या हो जाएगा? माइनस का RCr 3 पावर r। तो ये टर्म मैंने इधर सब्ट्रैक्ट मार दिया। ठीक है क्या ये, है ना भाई? तो बताइए इस सीक्वेंस का जो सम है ना, इस सीक्वेंस का सम कितना आ जाएगा? 4 पावर r माइनस 3 पावर r। लिख दूं क्या? तो ये हो जाएगा r फ्रॉम 1 से n, 1/5 पावर n फिर बाहर आ जाएगा, है ना भाई? ये हो जाएगा NCr और ये हो जाएगा 4 पावर r माइनस का 3 पावर r। और r कहां से कहां तक जा रहा है? 1 से n तक। तो देखिए बताइए, ये अगर अपन सोचें n r1 से, तो nc1 to 4 power 1 plus nc2 into 4 power 2 and so on to ncn 4 power n। और ऐसे ये चलेगा, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो माइनस का nc1 3 पावर 1, nc2 3 पावर 2 एंड सो ऑन टू ऐसा। तो ये आप देखिए जरा, ये पूरा एक सीक्वेंस का सम है ना। कौन सी सीक्वेंस का सम है ये, है ना? 1 + 4 पावर n का एक्सपेंशन है ये, है ना। और कौन सा टर्म मिसिंग है? पहला टर्म। पहला टर्म कितना होएगा? nc0 into 4 पावर 0। सो इसका सम अगर मैं लिखूं 1/5 पावर n, ये हो जाएगा 1 + 4 पावर n मतलब 5 पावर n माइनस का nc0 into 4 पावर 0 माइनस का, इस सीक्वेंस का सम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 पावर n माइनस का nc0 3 पावर 0, है ना। ये वैल्यू 1 है, तो आप देखिए ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, है ना भाई? 5 पावर n अपॉन 5 पावर n, तो ये तो हो गया 1 और माइनस का 4/5 पावर n, ये आ जाएगा। और इसमें फिर बोल दिया ये लास्ट स्टेप में लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अगर n इन्फिनिटी जा रहा है तो ये वैल्यू 0 की तरफ टेंड करेगी कि नहीं करेगी? 4/5 की अगर पावर आप हायर करते जाएंगे तो वैल्यू कहाँ जाएगी? 0 की तरफ जाएगी, है ना। बस आंसर कितना आ जाएगा? 1। ये लिमिट का कॉन्सेप्ट है, ये नहीं समझा तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ तक समझ में आना चाहिए। क्लियर हुआ क्या ये जनता को भाई, है ना? क्वेश्चन नंबर 35 जो है, जिसका भी डाउट था, यस क्लियर हुआ क्या? ओके गुड। नेक्स्ट इज 35 के बाद 30, 31, 32, यस 30, 31, 32। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 30 ले लेता हूँ मैं, 30, 31, 32। ए कुछ लिखा हुआ है फॉर ऑल n 3 से बड़ा, fn कुछ ऐसा है। बहुत बढ़िया बात है भाई, fn कुछ ऐसा है तो ओके। तो f 2007 प्लस f 2008 ऐसा है, तो k बता दो। ओके, सो पहला काम मुझे लगता है fn को ही सिंप्लीफाई करना चाहिए। fn जो है वो ये है nc0 a पावर n माइनस 1 माइनस का nc1 a पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन टू, ऐसा चल रहा है। ऑल्टरनेटिंग प्लस माइनस चल रहे हैं। लास्ट टर्म लिख लेना चाहिए, -1 पावर n माइनस 1 ncn माइनस 1। पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ, मुझे बाइनोमियल देखने की आदत पड़ी हुई है यहाँ पे, तो मैं इसको a पावर n कॉमन ले लेता हूँ। आप देखिए nc01 1/a हो जाएगा ये, माइनस का nc1 1/a स्क्वायर हो जाएगा, है ना भाई, प्लस का nc2 1/a क्यूब हो जाएगा एंड सो ऑन टू, ऐसा चलता रहेगा। आई थिंक मैं एक a भी बाहर ले लेता हूँ, एक a भी बाहर ले लो तो ये a हो जाएगा, ये a स्क्वायर हो जाएगा। एक आखिरी टर्म जो है ना भाई, वो मिसिंग होगा। ये सबको समझ रहा है क्या जनता यहाँ तक? यस। तो ये क्या fn को मैं लिख सकता हूँ a पावर n माइनस 1 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा बताइए? nc0 -1, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/a पावर n का एक्सपेंशन, और उसका लास्ट टर्म मिसिंग है, तो उसका लास्ट टर्म क्या होगा? ncn, है ना भाई। अच्छा, लास्ट टर्म प्लस आएगा या माइनस, इट डिपेंड्स एक्चुअली, है ना, कि n इवन है या ऑड है। यस यस, तो ऑल्टरनेटिंग प्लस माइनस चल रहे हैं, तो आखिरी टर्म क्या आएगा? इट डिपेंड्स ऑन n, या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा। आएगा क्या? 1/a पावर n हो जाएगा, है ना भाई। सो
जब 1 है तो यस यस यस, तो n अगर इवन है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। n अगर ऑड है तो माइनस होगा और इवन है तो प्लस हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने -1/a⁻n लिख दिया। यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो किसी को पूछिए जरा मुझसे। fn को सिंप्लीफाई किया हुआ समझ में आया क्या जनता को? ठीक है, तो बस आई थिंक गेम यहीं पे ही खत्म हो जाएगा और क्या है ना। तो a की वैल्यू अब गिवन है, a कितना है ना भाई, a इज 3 पावर 1/223 + 1, ओके, ये है a, ओके। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, बाद में मैं a की वैल्यू रखूंगा। तो a⁻n आप कॉमन ले सकते हो, तो ये हो जाएगा a⁻n-1, ये हो जाएगा a-1/n, ये हो जाएगा -1/n अपॉन a⁻n। तो ये 1/n कैंसल आउट हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा 1/a, a यहाँ पे आ गया, a-1/n प्लस का -1/n, ये आ गया, ये fn है भाई, ठीक है। अब बताइए a-1 कितना हो गया, यहाँ पे रख दूं मैं, है ना। a-1 कितना हो जाएगा, 3 पावर 1/223 पूरे की पावर n, है ना, प्लस -1/n अपॉन a रख दो यहाँ पे, है ना। a कितना हो जाएगा, a ही रख देता हूँ ना, क्योंकि यहाँ पे तो ये n से इंडिपेंडेंट है, तो fn ये आ गया, a बाद में यहाँ पे रख देंगे अपन, ठीक है। तो f 2007 प्लस f 2008 निकालना है, बताइए f 2007, n को 2007 रखिए, तो ये हो जाएगा 3 पावर दिस 2007/223, n को 2007 रखा तो ये -1 हो जाएगा अपॉन a, 2008 रखते हैं तो ये हो जाएगा 3 पावर 2008/223, है ना भाई। ये +1 हो जाएगा इस बार, क्योंकि n इवन है, बटे a, तो ये माइनस और प्लस तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये बच जाएगा नीचे a, है ना। ये ऊपर देखिए जरा भाई, है ना, 223 और 2007 आई थिंक डिविजिबल होगा पक्का, करके देखिए जरा, डिवाइड हो रहा है क्या, या मैं 3 पावर 2007/23 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से 1 बचेगा और यहाँ पे बचेगा 3 पावर, है ना भाई, 1/223। सो बेसिकली ये आप देखेंगे तो ये तो a है, तो ये और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बच जाएगा। ये मैंने f 2007 प्लस f 2008 पूरा ही कैलकुलेट कर लिया, यस। तो 2007/223 करने पे कितना आंसर आ रहा है जनता? यस यस, आई थिंक 9 आ रहा है क्या? यस, है ना भाई, 9 आएगा, तो ये आ जाएगा 3 पावर 9, है ना भाई, 3 पावर 9। तो ये किसके बराबर है? 3 पावर k, तो k कंपेयर करके बता दो 9। क्लियर हुआ क्या सबको? तो मैनिपुलेशन का सवाल था, है ना भाई, मैनिपुलेट करना था बाइनोमियल बना के। क्लियर हो गया होगा आई थिंक, यस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31 देखिए जरा। So R is remainder when this number is divided by 49। 49 देख के एक ही बात समझ में आनी चाहिए जो जनता को आई नहीं, कि 49 is 7 स्क्वायर, बस खत्म हो गया यार। तो इसको लिख लो 7 -1 पावर कितना हो जाएगा 83, और ये हो जाएगा 7 + 1 पावर 83। इसके अगर मैं टर्म्स लिखूं तो कैसे आएंगे आप समझिए जरा, 83C0 7 पावर 83 माइनस का 83C1 7 पावर 82, ऐसे, है ना भाई। आखिरी के 3 टर्म लिखता हूं मैं, है ना। आखिरी टर्म कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, उसके पहले आएगा 83C 82 इंटू 7 आएगा, ये प्लस आएगा, और इसके वाले टर्म में 7 स्क्वायर आएगा, ये समझने की जरूरत है ना भाई। और आएगा 83C 81, यस। क्या मैं कह सकता हूं यहां तक के सारे नंबर 49 के मल्टीपल है? ये बात समझ में आनी चाहिए जनता को।
ठीक है क्या? सो ये क्या हो जाएगा बताइए, क्या मैं इस नंबर को लिख सकता हूँ 49 का मल्टीपल प्लस 83C82 इज 83 इंटू 7 माइनस 1। और इसको सिमिलरली अगर आप लिखेंगे तो इसमें जो सारे प्लस प्लस ही आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 49 का मल्टीपल प्लस ये प्लस आएगा, है ना भाई, ये कितना आएगा प्लस का 83 इंटू 7 और लास्ट टर्म फिर से +1 आएगा। ठीक है क्या जनता, ये सबको समझ में आ रहा है? तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो अब बताइए इनको ऐड कर देते हैं, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो पक्का 49 का मल्टीपल आएगा, है ना भाई, प्लस ये कितना हो जाएगा बताइए, है ना भाई 83 कितना हो गया 166 इंटू 7, है ना भाई। इसके आसपास 7 का मल्टीपल आप देखिए तो कितना हो जाएगा बताइए, इसके आसपास 7 का मल्टीपल तो 161 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 7 कर दीजिए। सही है क्या जनता, ये ठीक लग रहा है क्या, है ना भाई। 161 7 का मल्टीपल है क्या 140 और 21, यस यस, है ना भाई, यस। तो ये भी 49 का मल्टीपल हो गया, तो बस ये रिमाइंडर बच गया। तो रिमाइंडर कितना हो गया बताइए 35। तो 35/5 बताना है, दैट इज 7। समझा क्या जनता को ये, है ना भाई। ऐसे क्वेश्चन अगर आप देखें तो हमने किए हैं, है ना भाई, ऐसे तो किए थे अपन ने। क्लियर हुआ क्या ये जनता को, है ना भाई। हाँ ना तो बोल दीजिए भाई, इतना बुरा क्यों मान रहे हैं यार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यस 32। हाँ लास्ट 3 डिजिट तो क्या लिख लीजिए, 7 को क्या लिख लीजिए आप 10 माइनस 3 पावर 100, और इसको ऐसे ही पढ़ा रहने दीजिए। बस इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करिए और आपका काम हो जाएगा। तो मैं छोड़ रहा हूँ 32 अपना, सिमिलर थॉट है। ठीक है जनता, जिसका भी डाउट था 32 समझ में आ गया, कैसे आगे करेंगे आप। ओके, नेक्स्ट इज 28, फिर 19 20 21 28 कर लेते हैं, ये तो खत्म करते हैं आज 28। सो क्वेश्चन नंबर 28 अगर आप देखें, यस द नंबर ऑफ वैल्यूज इज ओके। 28 तो सिंपल क्वेश्चन है। 23CR प्लस 2 इंटू, उसको मैं अलग अलग लिख देता हूँ, 23CR प्लस 1 2 टाइम्स था, उसको मैंने अलग अलग कर दिया। ओके ये शायद मेरे हिसाब से ना R+2 होगा, इफ आई एम थिंकिंग इट। ये R+2 ही है क्या अगला वाला, मेरे पास है वहां पे R+1 लिखा हुआ है, तो आई थिंक वो गलत है, ये होना चाहिए। ये बड़ा है 25C 15 से, है ना, तो R की वैल्यू बतानी है ना? ऐसा है ये सवाल। तो बताइए जरा इस पे वो फॉर्मूला लगाइए, NCR+1, तो ये कितना हो जाएगा N+1CR, है ना भाई, NCR+NCR-1, तो ये हो जाएगा 24CR+1, और ये हो जाएगा 24CR+2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 25C 15। अब फिर से इन पे लगाएंगे तो 25CR+2 बड़ा होगा 25C 15 से, है ना भाई, ये अपने पास आ गया। ठीक है क्या, क्या बोल रहे हो पार्थ, मिडिल टर्म 3 टाइम्स है, ऐसा होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। ओके एक बार आंसर देख लेते हैं, फिर बात करेंगे, है ना भाई। पहले ये सॉल्व कर लेते हैं, नहीं तो फिर देख लेंगे ना जो होगा फिर क्या है, डरते थोड़ी है ना? जीवन में डर तो नहीं लगता हमको। यस सो ठीक है, तो बस ये सॉल्व करना है अब अपने को। तो अब आप देखिए जरा इसको, अब मुझे लगता है कि मैं सिंपल आइडिया से सॉल्व करता हूँ। अगर आपको याद आए तो 25C0, अगर इनको मैं नंबर वो क्या बोलते हैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूँ तो 25C1 ये वैल्यू बढ़ती जाती है कहाँ तक, 25C12 और 25C13 बराबर होंगे, उसके बाद फिर से वैल्यूज कम होगी, है ना। याद आ रहा है क्या आप लोगों को,
है ना भाई। और हमको ये वैल्यू किससे चाहिए, 25C 15 से बड़ी चाहिए, या 25C 15 25C 10 के बराबर होता है, 25C 10 के बराबर होना चाहिए। तो R+2 बताइए, अगर ये वैल्यू इससे बड़ी होनी है तो R+2 कहाँ से कहाँ तक हो सकता है बताइए, 10 से लेके 15 के बीच में ही चाहिए अपने को। R कहाँ से कहाँ तक हो सकता है बताइए, 8 से लेके 13। तो 8 से लेके 13 तक कितने नंबर होंगे, 8 9 10 11 12 13। R ये वैल्यूज ले सकता है, तो आंसर 6 आना चाहिए, है ना। देखिए आंसर 6 आ रहा है क्या जनता, है ना, आंसर 6 है क्या। अगर आंसर 6 है तो हम करेक्शन कर लेंगे बुकलेट में, है ना। 5 दिया है तो मे बी क्वेश्चन कुछ और है ना भाई। यस, बट आइडिया आपको समझा क्या, है ना भाई, ये ऐसे ही करना था, है ना भाई। ये लास्ट वाला थॉट समझा सबको, बस ऐसे ही करना है ना भाई। ठीक है, वो शायद डेटा मेरे पास बुकलेट में अलग है, आपके पास क्या है, एक बार कोई मुझे लिखा दीजिए। यस अमन, तुम ही बोल दो कुछ। Yes, sir. हाँ बोलो ना, क्या क्वेश्चन था। Sir, 23 CR 23 CR प्लस 3 times 23 CR plus 1 ओके, plus 23 CR plus 2. ये है Yes, sir. ग्रेटर देन इक्वल्स टू 25C 15, ये Yes, sir. ओके। तो आई थिंक अपना एक टर्म और बच गया ना, तो अपना आ गया 25CR प्लस 2 प्लस का ये एक टर्म इधर एक्स्ट्रा बच जाएगा 23CR प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू। आई थिंक फिर तो यहाँ पे अब फैक्टोरियल खेलना पड़ेगा ना, कुछ और सोल्यूशन है नहीं अपने पास। तो फैक्टोरियल खेल के आई थिंक वी कैन हैंडल दिस। तो इसको 25 फैक्टोरियल अपॉन R प्लस 2 फैक्टोरियल और 25 माइनस R प्लस 2 तो 23 माइनस R फैक्टोरियल प्लस 23 फैक्टोरियल अपॉन R प्लस 1 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 23 माइनस 1 22 माइनस का R फैक्टोरियल ग्रेटर देन इक्वल्स टू, हाँ भाई 25C 15। वैसे मेरे को ये अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों मेरे को ये थॉट अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे, पता नहीं। यस, मेरे को ये पसंद नहीं आ रहा, मुझे लगता है कि यहाँ पे 2 होना चाहिए था तो सिंपल होता बहुत कैलकुलेशन। बट आप भावनाएं समझ रहे हैं मेरी, है ना भाई, ठीक है। तो आप क्लियर हो रहा है आप लोगों को ये, तो मुझे लगता है कि वहां पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे 2 होना चाहिए था तो कैलकुलेशन बहुत आसान होती है। मे बी कुछ कहीं से छापा होगा किसी ने तो कुछ ना कुछ एरर हुआ है, बट थॉट क्लियर हुआ ना सबको, है ना भाई। लास्ट में ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट था कि यस एनसीआर में कैसे कंपैरिजन आप करेंगे, ठीक है। ओके, सो आई एम लीविंग इट हियर। ये आसान नहीं है ना, अच्छा नहीं लग रहा इसलिए मेरे को, सो और आई एम जस्ट लीविंग इट कि मुझे लगता है कि यहाँ किसी ने कुछ गलत छापा होगा कहीं से। 19 20 21 So next is question number 19. 19 में क्या बोला, if the coefficient of x power 4 in this expansion is this, ओके तो ओके n और r पहचानने हैं क्या, यस तो n और r पहचानने हैं बस लिटरली अपने को। तो x पावर 4 का कोफिशिएंट किस में चाहिए, 1 माइनस एक्स प्लस का 2x स्क्वायर पावर 12, है ना भाई। तो वही अल्फा बीटा गामा